वार्ड 69 में हम लोग मौजूद हैं। मुरादाबाद जनपद के वार्ड 69 में पब्लिक लाइफ की टीम पहुंच चुकी है। यहाँ की जनता से जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कितना विकास किया गया, कितने कार्य होने से रह गए हैं और जनता को किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में करना पड़ा। जो वादे उनसे 5 साल पहले किए गए थे उनमें से कितने प्रतिशत वादों को पूरा किया गया, इन सभी समस्याओं का हल आखिर क्या निकला, या अगला पार्षद को किसे चुनना चाहेंगे, बदलाव चाहती है जनता या मौजूदा पार्षद को ही वापस लेकर के आना चाहती है, यही सब जानने के लिए हम वार्ड 69 में पहुंच चुके हैं। आइए बात करते हैं, रूबरू कराते हैं आपको जनता से। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी, आपके वार्ड 69 की सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए यह है सब दिन कि हमारे पूरे 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कों का हुआ, लाइटों का हुआ, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, किसी तरीके का कोई विकास नहीं कोई हुआ? विकास नहीं हुआ। सब जितने भी 5 साल रहे समझे नहीं, हमारे पार्षद ने सब जेल खाने में ही काटे हैं, उल्टे सीधे काम करके। अच्छा, अभी भी जेल में है क्या? जी, आज भी जेल में ही है। क्या ऐसी वजह रही जो उनको जेल जाना पड़ा, जो जेल का मुंह देखना पड़ा? जब काम गलत करेगा आदमी समझे तो जेल ही जाएगा। और लोगों से जानेंगे। आप बताइए कि इन 5 सालों में कितना विकास आपके क्षेत्र का हुआ। आप यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं? जी हाँ, है? तो फिर आप बताइए, विकास हुआ कि नहीं हुआ? इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास किसी कोई तरीके विकास का? नहीं हुआ। हमारा ये इलाका पानी से भरा रहता है और मस्जिद की चप्पलें भी पानी में बह जाती हैं। अच्छा, इतना ज्यादा पानी होता हाँ। है, तो इस पर कोई किसी तरीके का कार्य नहीं कोई हुआ। सुनवाई नहीं हुई इस पर। आपसे जानेंगे कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए। हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो इलाके के अंदर काम कराए। आप गालियों नालियों में देखो गार कितनी भरी पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर पानी इतना बरसात में हो जाता है कि चप्पल भी हाथ में लेके जानी पड़ती है, कपड़े भी उतार के जाने पड़ते हैं। और लाइट की कोई खंबे पे सुविधा नहीं है। मतलब कहने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ ही नहीं है। 5 साल के अंदर काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, अगला पार्षद किसे चुनना चाहेंगे? अगला पार्षद हम चुनना चाहते हैं कि अब यहाँ पर के अफनान भाई को चुनना चाहते हैं। अच्छा, ये ये आपके वादों को पूरा करेंगे? ये हमारे वादों को पूरा करेंगे। और लोगों से जानेंगे, आपका वोट आता है? नहीं आता? अगर आता तो आप भी देखते होंगे आपकी वार्ड की समस्याएं, कि समस्याओं को फेस करना पड़ रहा होगा आपको। अगर वोट आता तो किसे चुनते? अफनान भाई को। अफनान भाई को। क्यों चुनते? हमारे मोहल्ले का आदमी है, अच्छे आदमी है, वादा करा है, इंशाल्लाह पूरा होएगा। अच्छा, जो वादा करा है वो पूरा करेंगे। आप बताइए, आप किसे चुनेंगे? हम चुनना चाहते हैं ऐसे पार्षद को जो हमारे इलाके में, हमारे वार्ड में काम कराए, अच्छे से अच्छा काम कराए, और आधी रात को किसी इंसान को ज़रूरत पड़े तो उसमें जो है वो मुहैया। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर वार्ड में। कोई भी काम, कोई तो एक ऐसा कार्य होगा जो हुआ होगा। हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। जब बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को वापस लेकर के आएंगे? बदलाव चाहते हैं, मोहम्मद अफनान को बुलाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी आपसे वादे कर रहे हैं? 5 साल पहले भी मौजूदा पार्षद ने किए होंगे। हाँ, उन्हें भी हमने वोट दिया था, पहले दिया था, अब नहीं देंगे। अच्छा, अब बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आप बताइए कि क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी? समस्या यही है कि ये नालियाँ वगैरह हैं, सब ये भरी रहती हैं। आप भी देख रहे होगे इस चीज़ को। ये परेशानी बहुत है हमारे लिए कि सफाइयाँ नहीं हो पाती हैं। तो यही चाहेंगे कि नया पार्षद चुने कोई, वो हमारी समस्या दूर करे, जो कि खासकर स्वच्छता का ख्याल रखें। जी। बस हमें और क्या कुछ नहीं चाहिए। बहुत जुड़े रहते हैं समझे नहीं, अफनान भाई जो अच्छा, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आ रही हैं वो आप तक पहुंची कि नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं पहुंची। कोई सुविधा नहीं पहुंची। डेंगू से बचाव के लिए कोई सुविधा कुछ नहीं। डेंगू की सुविधा की नहीं है। अगर पानी का वो मार देते हैं लेकर आके, बोले दवाई छिड़क के आ रही है, वो खाली उसमें खाली वो होता है टैंक, कुछ नहीं। अच्छा, कोई दवाई वगैरह नहीं कोई भी होती? उसमें। और कहने जाओ कि नालियों की सफाई कराओ तो बोलो हो जाएगी, महीनों महीनों नहीं आते। और यहाँ बारिश पड़ती है तो घुटनों भर पानी भर जाता है, नमाजियों को परेशानी होती है। हम ये चाहते हैं कि हम पार्षद दूसरा चुने अपना। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं आप। बदलाव। आप बताइए कि समस्याएं तो आपको भी हुई, आपने पार्षद जी को दी कि नहीं? पार्षद जी के पास क्या करें मैम जाके, जब कोई सुनवाई नहीं है तो पार्षद जी से क्या करेंगे? हमारे बीच वगैरह नहीं मिल पाता है तो उनसे किस चीज की उम्मीद रखी जाए? आप बताइए कि पार्षद जी के पास कभी गए कि नहीं किसी काम से? लेटर बैठ के नहीं गया था। तो क्या क्या किया पार्षद जी ने? वहाँ मौजूद ही नहीं था कोई। बच्चा आता वो बदतमीजी बोल कर जाता है। अच्छा, और उस पे अपने नाली की पुली वगैरह टूटी पकड़ी है, तो उसमें अपने अफनान भाई ने अपनी जेब से पैसा लगा के उसको अपने हाथ से खुद ठीक किए वो। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद को काम करने चाहिए थे, जो भी उनके अंडर में आते होंगे, वैसा कोई काम हुआ नहीं? नहीं, कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। तो बदलाव चाह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल चाह रहे हैं। अच्छा, किसे वोट देंगे? अफनान जी को। अच्छा, क्यों देंगे, कोई खास वजह? खास बात ये है कि अपना माशाल्लाह अभी होने से पहले काफ़ी ख्याल रखते हैं। अपनी जेब से पैसा खर्च करके नाली वगैरह काफ़ी साफ कराते। पुलिया टूटी थी वो उन्होंने अपने हाथ से करा। काफ़ी गाड़ियाँ पलटी थी।
तो उससे सब काम उन्होंने अपने पास से ही किया वो। आप बताइए कि जो गंदी नालियां हैं, टूटी सड़कें हैं, आपने कभी इसकी शिकायत पार्षद जी से की कि नहीं? शिकायत तो जब करते जब वो यहाँ पे ना आते हों या ना देखते हों। देख तो सभी कुछ रहे हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। काम कब होगा? काम कब होगा? तो अब तो इनका टाइम ही खत्म हो गया। आगे आने वाले पार्षद जो होंगे वही काम कराएंगे। अच्छा, तो किसे उनसे चुनेंगे? कोई तो उम्मीद है। चेहरा होगा जिसे आप चुनेंगे। उनसे उम्मीद है हमें। हाँ भाई, वो हमसे वादे कर रहे हैं कि आगे काम कौन कराएंगे। वादे कर रहे हैं? क्या नाम है उनका? अफनान, मोहम्मद अफनान, किस पार्टी से है ये? समाजवादी। अच्छा, वादे तो आपसे 5 साल पहले मौजूदा पार्षद ने भी किए होंगे, उनको पूरा नहीं किया। वादे ये भी कर रहा है, तो लगता है कि ये पूरा करेंगे? हाँ, बिल्कुल वादे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। पूरे करेंगे? हाँ, पूरे। आइए जान लेते हैं प्रत्याशी से, उन्हीं से बात करेंगे। जी, आप बताइए कि ये जो समस्याएं जनता को रहने वाले हैं, आपको भी फेस करनी पड़ी होंगी। आपके मन में से क्यों आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे मन में इसलिए आया, मैं जब भी कहीं से निकलता हूँ तमाम ज़्यादातर तो पुलिये वगैरह सब टूटी पड़ी हैं, और आप गुलफाम मस्जिद का नाला है, तकरीबन लोग गाड़ी लेकर गिरते रहते हैं और रिक्शे लेकर गिरते रहते हैं। मैं जब ये चीज़ देखता हूँ तो बड़ा दुखस्ता महसूस होता है कि हमने ऐसे पार्षद को वोट दिया जो लोगों का वोट का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कोई कार्य ढंग से नहीं कराता, ना सफाई सुथराई होती, और जहाँ भी जाते हैं हम खम्भों पे लाइटें नहीं होती। इसीलिए मेरे लोगों ने, आसपास के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने कहा कि अब का इलेक्शन आप लड़ो, क्योंकि मैं हर वक्त किसी को भी तकलीफ होती है मैं उनके साथ में हर वक्त खड़ा रहता हूँ। अच्छा, टोटल वोटर्स कितना है वार्ड 69 का? हमारा इस टाइम पे जो अब नया वोटर चढ़ा है, इस टाइम पे 10,727 वोट है। आपके घर से कोई राजनीति में है या सिर्फ आपने ही पहला कदम राजनीति में रखा? ये कदम मैंने तो पहली बार ही राजनीति में रखा है, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है वार्ड 69 की, जो इलेक्शन लड़ाती है हर दफ़े पार्षदों को, वो पूरी टीम आपका सहयोग कर रही है और उन लोगों ने ही मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है। अच्छा, ये लोग जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि जिस तरीके की पब्लिक यहाँ दिखाई दे रही है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, जो कि सड़क टूटी हुई है, ज्यादातर सड़कें टूटी हैं, खंभों की है जिन पर ज्यादातर लाइट्स नहीं है। आप क्या स्टेप लेने वाले हैं अगर ये विश्वास आप पर जताते हैं तो? जी, ये तो इन लोगों का हक है। सड़कें, ये बोर्ड इसीलिए दिया जाता है नगर निगम का कि सड़कें बने, हमारी सफाई सुथराई होती रहे, अगर किसी को डेंगू वगैरह होता है तो इस तरीके की दवाइयाँ छिड़की जाएं, लाइट की सुविधा खंभों पे हर वक्त होनी चाहिए। ये सब सरकार जब हमें मुहैया कराती है तो ये पार्षदों को बहुत कुछ देखना चाहिए कि ये सब मुहैया पब्लिक को कराने का पार्षदों का हक होता है। जब 5 साल पहले जो इन्होंने विश्वास जताया था, उसके बाद तो इनको सिर्फ निराशा ही निराशा मिली। जनता को 5 साल पहले जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। आप इन सबसे जो वादे कर रहे हैं वो वाकई पूरा करेंगे क्या सिर्फ वोट बैंक पक्का करने के लिए तो नहीं कर रहे? जी, इंशाल्लाह ये तो पब्लिक को पता है कौन वादा झूठा करता है और कौन वादा पूरा करेगा। जो इंसान शुरू से ही, बचपन से ही इस वार्ड के अंदर रहता है, और पब्लिक सब जानती है कौन गलत काम करता है और कौन सही काम करता है। जो पब्लिक के रातों रात बीच में रहने को तैयार है, पब्लिक उसी को चुने। ये नहीं कि मैं पब्लिक से कहता हूँ कि मुझे वोट दे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो पब्लिक के बीच में रहे, उसे ही वोट दे। और लोग हैं काफी लोग, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए अंकल, आपसे जानेंगे। आप बताइए कि आपको किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में करना पड़ा? बहुत सी समस्याएं हैं, हम तो बता ही नहीं सकते। अच्छा, समस्याएं ही समस्याएं हैं, सारी। कोई कार्य हुआ नहीं अभी तक? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि उनकी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। क्या नाम है आपका? तस्लीम जहाँ। तस्लीमा जी, बताइए इन 5 सालों में क्या क्या दिक्कत आई आपको? बहुत दिक्कत है। कोई ऐसी परेशानी बताइए जिसका सामना आपको करना पड़ा हो। नाली वाली साफ नहीं होती, गली साफ नहीं होती। गली साफ नहीं होती, गंदी रहती है, नालियाँ गंदी होती है। तो चुनाव आने वाले हैं, इसकी जानकारी है? आप किसे चुनेंगी? चांदनी नाम से चुनेंगे हम। तब चांदनी सिर्फ नाम ही चुनेंगी या उन्हीं को चुनेंगी? उन्हीं को चुनेंगे। नाम क्यों चुनेंगे? नाम तो क्यों चुनेंगी, ये वजह बताइए। चुनेंगे जिस टाइम यहाँ घुसते हैं तब तो पानी होता है, कोई वो नहीं है सुविधा। हमारी गली जाके देखो, सड़ रही है। कम से कम उनके अभी आए भी नहीं है, जब भी हमारे लिए इतना कुछ हो रहा, जब वो आ जाएंगे तो क्या होगा ये सोचो। अच्छा, अभी से आपके लिए जो है वो कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे जो पहले थे, उन्होंने तो आज तक इतना कुछ करा के देख लो, इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि हमें अपनी पार्टी बदलनी पड़ रही है। अच्छा, सरकार जो सुविधाएं दे रही है, सरकार जो सुविधाएं दे रही है महिलाओं के लिए, वो मिली कि नहीं? जी, कहना चाहते हैं कर्मचारी एक आवाज नहीं सुनते। अच्छा, कोई कर्मचारी नहीं सुनता। जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो सुविधाएं आप तक पहुंची कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जी मकान बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मकान देने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों की शादी के लिए पैसा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं,
वो काफी सुविधाएं महिलाओं को दे रहे हैं, वो अब तक नहीं पहुंच रही। अभी तक 5 साल से हूँ इसी चीज के पीछे के वहाँ मिल रहा, अभी तक तो कुछ हासिल हुआ नहीं। किराए पे घर है, किराए पे हूँ 5 कोई साल से। सुविधा नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। पार्षद जी ने अवगत कराया सुविधाओं के बारे में कि कुछ नहीं कराया, गए तो रहे हम आपसे।